अखबारात की न्यूज़ कुछ गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे। मैं उसके हवाले से बात करना चाहता हूँ। मैं हूँ इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स है। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में हम बहुत सी चीज़ों के अपडेट्स देते हैं, न्यूज़ अपडेट्स भी देते हैं। इस वक्त अखबारात की कोई कटिंग है जिसका हवाले दिया जा रहा है और नोटिस यानी एक तरह के अखबार की कटिंग है, ऐड है जिसके अंदर बताया गया है कि फ़ला प्रोजेक्ट्स हैं, फ़ला जो है ना सोसाइटी हैं जिसकी जो है ना एनओसी फॉर सेल नहीं है और एनओसी फॉर सेल के बग़ैर वो जो है ना प्रोजेक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ क्या हकीकत है इसकी। देखिए, एक बात समझने की कोशिश करें, ये एनओसी फॉर सेल होती क्या है। देखिए, जितनी भी प्रोजेक्ट बनते हैं ना उसमें कई एनओसीज़ होती हैं, तकरीबन 18-22 एनओसीज़ होती हैं, मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट की होती है। किसी की 16 होती है, किसी की 18 होती है, किसी को 22 होती हैं। इस तरह की मुख्तलिफ एनओसीज़ होती हैं जो कि बिल्डर को लेनी होती है। अच्छा, इसमें जो सबसे जो शुरू की एनओसीज़ होती है वो यकीनन उसका एक प्लान है जिसको मंजूर करना होता है। यानी ये कि जैसे अगर जो प्रोजेक्ट बन रहे होते हैं इसके अंदर, जैसे मुख्तलिफ शहर के बाहर जो है प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसमें जो है ना एनओसी लेनी होती है। सबसे पहले सबसे अहम एनओसी होती है लेआउट की मंजूरी, यानी एमडीए, एसडीए से, एलडीए से, ये जो शहर कराची में अतराफ़ में जो डिपार्टमेंट मौजूद हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी मौजूद हैं, वो ये एनओसी देती हैं। अच्छा, जब ये एनओसी दे देती हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको 100% एनओसीज़ मिल गई, लेकिन काफ़ी हद तक ये उसकी अप्रूवल मिल जाती है, बन जाती है। शहर कराची से बाहर जितने भी यानी नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसमें लेआउट अगर मंजूर हो गया तो हम ये कहते हैं कि वो काबिल इत्मीनान है। यानी 90-95% का काम हो जाता है। ज़मीन का स्टेटस ज़ाहिर है, वो तो ज़ाहिर है कि जिस सही होता है तो जाके अप्रूवल मिलती है। उसके बाद फिर मज़ीद एनओसी करते 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 तकरीबन 16, 17, 18 और एनओसीज़ होती हैं। आखिर में जाके जो मिलती है वो कहती है सेल ऑफ यानी एनओसी फॉर सेल्स। तो एनओसी फॉर सेल्स, एनओसी फॉर मार्केटिंग जो है मिलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अक्सर प्रोजेक्ट्स में ये एनओसी नहीं होती है क्योंकि इसमें बड़ा टाइम लगता है और इसमें जो है ना वो कई रिक्वायरमेंट होती है जो कि पूरे करनी होती हैं। लेकिन कोई प्रोजेक्ट के इसकी वजह से सिर्फ जाली नहीं होता कि इसको एनओसी फॉर सेल नहीं मिली है। देखें, एनओसी फॉर सेल मिल जाने का मतलब ये है कि अब वो जो है ना आप टीवी में वो ऐड चला सकते हैं। तो जितने भी टीवी में ऐड चलते हैं वो पहले इस बात का इत्मीनान करते हैं कि एनओसी फॉर सेल है कि नहीं, वरना उसके बगैर वो पैमरा की जानिब से इजाज़त नहीं है कि वो आपको मार्केटिंग कर सकें। तो जो भी प्रोजेक्ट मार्केट कर रहा होता है, बड़े बड़े अखबारात में अगर इश्तहार लगाना चाहे या होर्डिंग्स लगाना चाहे या फिर ये है कि वो अखबारात में टीवी में ऐड देना चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तो इसके लिए एनओसी फॉर सेल चाहिए होती है। लेकिन अगर ये एनओसी मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोजेक्ट जाली है, ऐसा नहीं होता। एनओसी और दूसरी बहुत सी अगर मिल जाती हैं तो वो जो है प्रोजेक्ट जो है वो सही होता है। तो बहुत से जो नाम दिए हैं अखबार कटिंग यानी वो चल रही है सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे लोग सवालत कर रहे हैं हमारे लोगों से भी, हमसे भी, कि ये क्या चक्कर है, एनओसी जो है ना फॉर सेल नहीं है और क्या प्रोजेक्ट जाली है, जाली नहीं है प्रोजेक्ट होंगे। इसमें से बास प्रोजेक्ट पे हम काम भी नहीं करते और हम उनकी वीडियो भी नहीं बनाते, हम उनको जानते हैं। लेकिन इसमें बहुत से प्रोजेक्ट पे हमारी वीडियो मौजूद है, हम उसको रिकमेंड करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट जो है ना वो जाली नहीं होते, बल्कि ये कह सकते हैं कि वो जो आखिरी एनओसी फॉर सेल जो है ना वो दरअसल एक चक्कर और भी होता है। यानी बाज़ जगहों की एनओसी मिली होती है, बाज़ जगहों की एनओसी नहीं मिली होती है। अगर 200 एकड़ का कोई प्रोजेक्ट है उसमें तकरीबन 50%, 25% एनओसी मिल चुकी होती है, बाकी पे नहीं मिलती है। अब ये आप समझते हैं कि एसबीसी है या सरकारी इदारों के मसले होते हैं। जब बिल्डर से रब्ता हमने ख़ुद भी किया है तो उन्होंने ख़ुद कहा है कि ये ज़ाहिर के अप्रूवल मौजूद है बहुत सारे, बाज़ के कुछ होता ये कि वही कुछ रेट बढ़ाने होते हैं और ये पाकिस्तान में रहते हुए ये धंधे चल रहे हैं। अब मैं क्या बताऊं उसमें क्या धंधे होते हैं, क्यों होते हैं, बस वो एक जिसे कहना चाहिए कि एक्सप्लॉइट करने का तरीक़ाकार है जो सरकारी इदारों ने बना रखा है, अपने रेट बढ़ाने का तरीक़ाकार है जो बना रखा है। 1-2 दिन 4 दिन में इनकी तरदीद भी आ जाएगी। लेकिन मैंने बताया कि अच्छा हाँ, हाई राइज बिल्डिंग में ज़रा ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग में ज़ाहिर है कि आप एक बात जहन में रखें,
हाई राइज बिल्डिंग में ज़्यादातर जो भी प्रोजेक्ट बनाता है तो उसमें एक बड़ी लागत, बड़ी रकम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे बुनियाद डालने पे खड़ी होती है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि हाई राइज बिल्डिंग कोई बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हो और बड़े बिल्डर है वो ये काम नहीं करते कि बग़ैर जेन्युइन ज़मीन के वो जो एक प्रोजेक्ट बना दें और कोई आगे चल के फंस जाएँ, इसलिए कि वो बहुत बड़ी लागत उनकी वहाँ आती है शुरू के बुनियाद डालने में। तो आम तौर पे जो है ना उनकी, हाँ, उसमें यह है कि बुनियादी कुछ एनओसीज़ होती हैं वो ज़रूरी होती हैं और बाद में फिर SBCA वगैरह की भी एनओसी आमतौर पे लेने के बाद बिल्डर जो है उसको मार्केट करता है। बग़ैर फिर एनओसी फॉर सेल के वो बड़े पैमाने पे मार्केट नहीं कर रहा होता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो छोटे बिल्डर्स ने पोर्शन टाइप के या छोटे प्रोजेक्ट बना रखे हैं, इस पर वायलेशन भी कर रहे होते हैं, लेकिन बड़े बिल्डर्स के लिए आसान नहीं होता वायलेशन करना, या फिर ये समझ लें कि वो फिर बाद में रुक जाता है प्रोजेक्ट अगर वायलेशन हो। लेकिन जो चीज़ बाई बर्थ कमर्शियल हो और अगर उसका ग्राउंड प्लस 6, ग्राउंड प्लस 8, ग्राउंड प्लस 12, वट एवर, ग्राउंड प्लस 13 का अप्रूवल ले लिया है तो ये फिर वो प्रोजेक्ट जो है ना, ऐसा नहीं है कि वो प्रोजेक्ट गलत हैं। तो एनओसी फॉर सेल के बारे में आप ये बात जहन में रखें कि एनओसी फॉर सेल जो है ना, ये आखिरी एक एनओसी होती है जो तमाम रिक्वायरमेंट्स की पूरी करने के बाद वो मिलती है। ज़ाहिर है ये तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरा करना हर बिल्डर के लिए फ़ौरी तौर पे आसान नहीं होता, ख़ास तौर पे जो प्लॉटिंग हो रही होती है, जिनके उनके प्रोजेक्ट होते हैं। आम तौर पे प्लॉटिंग पे ये एनओसी फॉर सेल बहुत ही बाद में मिलती है और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गलत है। अब मैं मिसाल दूं कि बाज़ ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जैसे अटाप टाउन का मैं ज़िक्र करूं। अटाप टाउन में ज़ाहिर है कि हम उसको सेल के लिए हम बताते हैं। अटाप टाउन में कोई वॉल्यूशन नहीं है, 100% वो सर्वे ज़मीन है। इसी तरह MDA से उसका अप्रूवल हुआ है। और भी बात प्रोजेक्ट हैं जिसके ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, बाकी ये चीज़ें प्रोसेस में हैं और जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ता रहता है वो चीज़ें होती रहती हैं, वो जो है वो चीज़ें मिल रही होती हैं। तो हम भी जिन प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे होते हैं, हम इन चीज़ों का इत्मीनान हासिल कर रहे होते हैं कि वो बाई बर्थ लीगल है कि नहीं है, वो शुरू की बुनियादी चीज़ें पूरी हो रही है नहीं हो रही हैं। तो ये बताने का मकसद ये था कि जो एनओसी फॉर सेल के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं उसमें आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए कि एनओसी फॉर सेल दे देने का मतलब ये नहीं, ना होने का मतलब ये नहीं कि वो प्रोजेक्ट ख़राब है, जाली है। तो ये थी आज की वीडियो का मकसद। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इंतखाब सूरी को इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़।